गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है 11th मैथ, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों का फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा यूट्यूब से, और छुट्टियों में भी आपका कोर्स चलता रहेगा, आपकी क्लासें ड्रॉप नहीं होंगी। तो इस कोर्स, फर्स्ट ईयर के कोर्स और इंटर के कोर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये बात है कि आप लोगों को सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में कर लोगे तो जब भी मैं यूट्यूब पर क्लास डालूंगा तो ये क्लासें आपको विधिवत तरीके से प्रत्येक दिन प्राप्त होती रहेंगी। तो सिर्फ इन क्लासों को प्राप्त करने के लिए ही आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्यों? क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो आप प्रत्येक दिन आपको समय पर अपनी क्लास मिलती रहेगी और आपकी तैयारी विधिवत होती रहेगी। नहीं तो क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है, आप लोग जैसा सोचे वैसा करें। ठीक, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्लास नहीं मिलेगी और आप लोगों का लॉस होगा। मेरा तो यही कंटिन्यू चलता रहेगा कि मैं आप लोगों को रोजाना एक क्लास दे सकूं, फर्स्ट ईयर की और इंटर की। तो आज हम लोग 11th मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स की। और हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि ये जो हमारी क्लास है, हमने यहाँ तक इसमें समांतर श्रेणी चल रही थी और समांतर श्रेणी के कुछ सवाल भी मैंने बताए थे, सूत्र भी बताए थे। आज हम लोग लेकर चलते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद ए, क्यूवा पद बी और आरवां पद सी है, तो सिद्ध कीजिए ए ब्रैकेट में है Q माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस Q बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसको हम हल करते हैं। उसने कहा है पीवा पद, तो पीवा पद बराबर सूत्र होता है पीवा पद टीपी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। पीवा पद कितना है? ए बराबर, पीवा पद क्या है हमारा? ए है। तो हम लोग मान लेते हैं, सर्वप्रथम पहले मान ले, ज्यादा अच्छा है। माना प्रथम पद ए सार्वांतर डी, प्रथम पद ए सार्वांतर डी, तो पीवा पद टीपी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और पीवा पद क्या हो गया? ए बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। और क्यूवा पद क्या हो जाएगा? क्यूवा पद टी क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। और क्यूवा पद क्या दिया है? बी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2।
अब यहां पर देखते हैं हम लोग आरवां पद टी आर बराबर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। और आरवां पद कितना है, सी है, सी बराबर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 3। अब हमें देखिए पहले चाहिए Q माइनस आर, अर्थात इसमें से इसको घटाना है। तो समीकरण 2 माइनस 3, तो यहां पर हम लोग देखते हैं a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर बी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर सी। समीकरण ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, अर्थात यहाँ पर माइनस 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 इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग डी कॉमन ले लेते हैं, तो Q माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर बी माइनस सी। अब b माइनस क्या आ गया हमारा, c आ गया। अब जब b माइनस सी आ गया तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसमें से d कॉमन ले लेते हैं। जब d कॉमन ले लिया तो q माइनस 1 माइनस आर माइनस प्लस का 1 बराबर b माइनस सी, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो d बराबर कितना, d ब्रैकेट में q माइनस आर बराबर b माइनस सी। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आई हमारे, तो Q माइनस आर बराबर आ गया B माइनस सी बाई डी। समीकरण नंबर इसको डाल लेते हैं हम लोग का नंबर। अब इसके बाद लाना है R माइनस पी, इसमें से इसको घटा दीजिएगा। समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर सी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ए, माइनस 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 आर माइनस 1 टू डी माइनस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर सी माइनस ए। अब यहाँ पर डी कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस 1 माइनस का p प्लस का 1 बराबर सी माइनस ए, इससे कैंसिल हो जाएगा। d बराबर r माइनस पी बराबर आ जाएगा c माइनस ए। तो r माइनस पी बराबर c माइनस ए बाई डी, ये आ गया। अब इसके बाद देखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण पहली में से दूसरी घटा दी। समीकरण 1 माइनस 2 करिएगा। समीकरण 1 माइनस 2 जब करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं a बराबर a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, दूसरी है b बराबर a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब इसको क्या करते हैं, घटाने पर काट देंगे। तो यहाँ पर जो बचता है a माइनस बी बराबर, इसमें से d कॉमन ले लेते हैं तो p माइनस 1, अब ये माइनस ये अंदर जाएगा तो माइनस का q प्लस का 1 और इंटू डी, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया निकल के p माइनस क्यू इंटू डी बराबर a माइनस बी। तो d यहाँ पर p माइनस क्यू बराबर a माइनस बी बाई डी आ गया। अब देखिएगा सभी के मान मालूम हो गए हमें। यहाँ पर लेते हैं समीकरण m से, समीकरण m से। अब देखिएगा समीकरण m हमारी क्या है, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे हल करते हैं क्योंकि जगह हमारे पास स्पेस कम है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। देखिएगा इसे, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है a ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस बी
आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर 0। अब यहाँ से लेते हैं LHS, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। अब देखिएगा ए इंटू क्यू माइनस आर का मान है बी माइनस सी बटे डी प्लस बी आर माइनस पी का मान कितना है सी माइनस ए बाई डी, सी माइनस ए बाई डी प्लस पी माइनस क्यू का मान कितना है ए माइनस बी बाई डी। अब हम लोग देखते हैं ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस का बी सी बटे डी। बी सी से बी सी का सी ए से सी ए कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आ गया 0 बाई डी अर्थात आ गया 0। ये सिद्ध हो गया। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी के का योगफल। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे नवा पद, अब निकालेंगे योगफल। अब देखिएगा लिखा है पहला सवाल 21 कामा 17 कामा 13 डॉट 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 का 12 पदों तक योगफल। अब बात समझने वाली है कि इसमें कितने पद तक दिए हैं, 12 पद तक दिए हैं। अर्थात एक बात तो समझ में आ गई यहां पर। सर्वप्रथम इन सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हमें चेक करनी है श्रेणी है कि नहीं। अगर श्रेणी है तभी सवाल आगे लगाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कितना घट रहा है 4, इसमें कितना घट रहा है 4। अर्थात एक बात तो समझ में आई कि हमने बताया था समांतर श्रेणी में कि किसी निश्चित संख्या का घटना या किसी निश्चित संख्या का जुड़ना क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक निश्चित संख्या क्या हो रही है, घट रही है। एक निश्चित संख्या घट रही है तो एक बात तो क्लियर हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ए का मान कितना है 21, डी का मान है -4। अब 12 पदों तक कह रहा है, एन बराबर पदों की संख्या कितनी है 12। एन पदों समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब समांतर श्रेणी में n पद नहीं है, पद कितने हैं 12। समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल मतलब S 12, तो 12/2 बराबर 2। ए का मान कितना है 21 प्लस n का मान है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान -4। दिया है कि नहीं, डी का मान देखिए अंतर 4 है कि नहीं। तो S 12 बराबर कितना आ गया 6, 2 छंग 12, 21 दूना 42 माइनस प्लस के कितने हो गए 11 गुणे माइनस के 4। S 12 बराबर कितना आ गया 6, 42 माइनस 11 चौक 44। S 12 बराबर आ गया 6 गुणे माइनस के 2 6 दूनी माइनस के 12। तो 12 पदों का जो योगफल हुआ है -12 होंगे। 12 पदों का जो योगफल है
वो -12 होगा। ये आ गया क्वेश्चन। तो इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए हुए हैं। 12 पदों का पूछ रहा, 18 पदों का पूछ रहा, 20 पदों का पूछ रहा, 19 पदों का पूछ रहा। कहने का मतलब इस प्रकार से जितने भी सवाल दिए होंगे हम लोग इसी तरीके से लगाएंगे। इस तरीके कैसे, मतलब सर्वप्रथम तो यही छांटेंगे कि ये श्रेणी है या नहीं। यदि श्रेणी है तभी आगे बढ़ेंगे, श्रेणी नहीं है तब आगे नहीं बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा इधर, लिखा है 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 प्लस डॉट डॉट का 20 पदों तक योगफल, तक योगफल। अब सर्वप्रथम क्या करना है? सर्वप्रथम तो यही करना है कि इसमें जो 20 पद दिए हैं इनको हम लोग अलग अलग करेंगे। 3 5 8 8 5 13 13 5 18, 3 + 8 + 13 + 18 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें कितने पद हैं? 10 प्लस, फिर अगली है 4 5 9 5 14 14 5 19, 4 + 9 5 14 5 19 डॉट 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 10 पदों तक। तो एक बात तो समझ में आ गई इसमें कि देखिएगा 10 पदों तक योगफल इसमें कह रहा, जिसमें 2 श्रेणियां एक में चिपकी हुई थी, और जब 2 श्रेणियां थी तो 20 पद थे, अर्थात 10-10 होंगे। 2 श्रेणियों को हमने क्या कर लिया? अलग अलग कर दिया। तो इसमें जो पद होंगे वो 10-10 करके होंगे। कितने होंगे? 10 पद इसमें होंगे, 10 इसमें होंगे। तो अर्थात इन श्रेणियों को क्या कर दिया हमने? अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने का तो कुल 20 पद थे, तो 10 इसमें आ जाएंगे, 10 इसमें चले जाएंगे। तो सर्वप्रथम ये श्रेणी हम देखते हैं, फिर ये श्रेणी देखते हैं। अब इस श्रेणी को देखने के लिए सर्वप्रथम इसमें कितने अंक जुड़ रहे हैं? +5। इसमें कितने जुड़ रहे हैं? +5। इसमें कितने जुड़ रहे हैं? +5। अर्थात एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। और हम बता चुके हैं किसी एक निश्चित संख्या का जुड़ना या एक निश्चित संख्या का घटना क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। तो एक निश्चित संख्या देखिएगा इसमें जुड़ रहे +5 +5 +5 +5। अब एक निश्चित संख्या इसमें भी जुड़ रही, मतलब श्रेणी यही कहती है समांतर श्रेणी की किसी एक निश्चित संख्या का जुड़ना या एक निश्चित संख्या का घटना ही क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसको देखिएगा a बराबर इसमें दिया है 3, d बराबर दिया है 5 प्लस के वो भी, और n बराबर कितना दिया है? 10। इसमें a बराबर दिया है 4, d बराबर दिया है 5, n बराबर कितना दिया है? 10। तो यहां पर लिखेंगे 10 पदों का योगफल इस श्रेणी के लिए 10 पदों का योगफल। इस 10 बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र पर n पदों का योगफल सूत्र लिखते हैं हम लोग। n पदों का Sn बराबर n/2, 2a + n-1 × d। अब s कितना हो गया? 10, तो 10/2। 2a का मान कितना है? 3 प्लस n का मान है 10-1 अर्थात 9 गुणे d का मान है 5। तो अर्थात यहां पर आ गया s 10 बराबर आ गया 5, 3 दूना 6 प्लस 9 पना 45, 45 s 10 बराबर कितना? 5 45 6 51। अब हम देखते हैं 5 51 5 55 25 255। इस 10 पदों का ये जो योगफल आ गया 255 आ गया। अब इसको देखते हैं, इसी में लगाते हैं n पदों का योगफल। Sn बराबर क्या आ जाएगा? n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर कितने पद हैं? 10। इस 10 बराबर कितना आ गया? 10/2 अर्थात 5। 2a का मान है 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5, तो 2 पंचे 10। इस 10 बराबर आ गया 5। 8 प्लस 9 पना 45। इस 10 बराबर 45 और 8 कितने हो गए? 53। कितने हो गए? 53। 53 15 के 5 हाथ से लगा 1, 5 25 और 1 26। अब देखिएगा इस 10 पदों का योगफल इतना आया 255, इन 2 पदों का 10 पदों का योग 265 आया। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 255 प्लस 265 जोड़िएगा। 5 5 10 का 0 हाथ से लगाए, 6 5 11 12 के 2 हाथ से लगाए 1, 2 4 5 520 आ गया। तो अगर देखा जाए 20 पदों का जो योग होगा वो 500 कितना होगा? 20 होगा। तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि सर्वप्रथम क्या पहचानेंगे? श्रेणी पहचानेंगे, और श्रेणी को पहचानने के लिए क्या करेंगे? यदि समांतर श्रेणी है तो एक निश्चित संख्या जुड़ेगी या एक निश्चित संख्या घटेगी। जब कोई एक निश्चित संख्या जुड़े या एक निश्चित संख्या घटे तो कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी होगी। इसके बाद आता है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 तथा 200 के मध्य, 100 तथा 200 के मध्य सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योगफल बताओ। मतलब 100 और 200 के मध्य क्या पूछ रहा है? सम संख्याओं का योगफल। अगर ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे कह दे 100 तथा 200 के मध्य विषम संख्याओं का योगफल बताओ। अगला तीसरा क्वेश्चन है 100 तथा 200 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योगफल बताओ। 100 तथा 200 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योगफल बताओ। आगे देखते हैं। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं हमारे। अब तीनों प्रकार के क्वेश्चनों का हम लोग साचा समझते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है 100 और 200 के मध्य सम संख्या। यहां पर पॉइंट पकड़ते हैं, सम संख्या की बात कर रहा। तो यहां पर सम संख्या 102 हो जाएगी, 104 हो जाएगी, 106 हो जाएगी, डॉट 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 198 हो जाएगी। ये किसकी बात कर रहा है? सम संख्या। क्वेश्चन यहां पर पॉइंट पकड़ते हैं, विषम संख्या कह रहा है। विषम संख्या क्या हो जाएगी? 103, 101, 103, 105 डॉट 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 199, 199 की संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल ये आ गया।
फिर इसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 और 200 के मध्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो ऐसी ये संख्या होती है जो अपने आप से कटे, किसी दूसरे से ना कटे। देखिएगा, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो 101 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 103, 3 3 9, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 103 कट जाएगा, नहीं कटता है। 7 1 7, 3 बचे, नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा, 3 3 नहीं कटेगा। 103 105 कट जाएगा, 105 कट जाएगा 5 से। फिर इसके बाद देखते हैं 101 कट जाएगा, 3 3 9, एक बचा, ठीक, नहीं कटेगा। 107 हो गया, 107 कटेगा, 3 3 9, एक नहीं कटता है। अर्थात डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इसमें देखिएगा 4 4, अर्थात यहाँ पर 197 किसी से कटेगा, 3 18, 4 चक्कू 16, 3, फिर इसके बाद 5 3 15, 4 47, 197, 198, 199, 199 होगी भाज्य। 3 18, हाँ 199 भी तो होगी। 199 किसी से कटेगी क्या, नहीं। 3 18, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, 11 से भी कुछ से नहीं कटेगी। 199 यह भी अभाज्य संख्या है। तो देखिएगा, ये अभाज्य संख्याओं का योगफल बताओ। अब यहां पर योगफल हमें बताना है, अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिएगा, ये संख्याएं लिखी हुई हैं, तो सर्वप्रथम इसमें देखते हैं पहला सवाल। यही सवाल, इसी सवाल को हम देखते हैं। a बराबर कितना दिया है 102 और d बराबर दिया है 104। इनका यार मान ही नहीं मालूम, मगर अंतिम योगफल पूछ रहा है, तो n पदों का योगफल कितना होगा, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का तो मान ही नहीं मालूम है, Sn बराबर n/2, 2a का मान मालूम है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान मालूम है 104, नहीं 102 है, डी का मान है 2, डी का मान कितना है 2, ये आ गया। अर्थात अगर हमें n का मान पता हो जाए तो हमारा सारा सवाल लग जाएगा। l बराबर कितना दिया 198, तो हम जानते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। l का मान 198 और a का मान 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। 100 इधर लाएंगे, 198 माइनस 102, n माइनस 1 इंटू 2, तो यहाँ 198 में से 102 घटाएंगे, 96 बचेगा, 6 9 96 और बटे 2 बराबर n माइनस 1, 2 चक्कू 8, 2 8 16, n माइनस 1 बराबर 48, n बराबर 48 प्लस 1, अर्थात n बराबर 49, ये आ गया। तो 49 पदों का n की जगह पर कितना लिखेंगे, 49 पदों का योगफल S 49 बराबर 49 बटे 2, 102 दूना 204 प्लस 48 रखी, यहाँ पर n रखेंगे 49 माइनस 48, 48 दूना 96, S 49 बराबर आ गया 49 बटे 2 गुणे 204 6 10 210 और 90 कितने हो गए 300, 150, S 49 0 15 नामा 135 के 5 हासिल लागे 13 15 चक्कू 60 13 73, इतना आ गया 73 50 आ गया। 49 पदों का जो योगफल होगा इतना होगा।
इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं और कल फिर से मिलते हैं। और ये जो 2 सवाल दिए हुए हैं हमारे घर के होमवर्क के लिए हैं, ये 2 सवाल, ये 2 सवाल दिए हैं, ये SW में है। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं ये क्लास जो है परमानेंट परीक्षा छुट्टियों में भी ये फर्स्ट ईयर और इंटर की क्लासें वीडियो यूट्यूब पर चलती रहेंगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को समय पर ये वीडियो प्राप्त हो सके। जय हिंद।